अभी हम लोग गया जिला के टेनकुप्पा ब्लॉक के भेटौरा पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ भेटौरा पंचायत के किसान लोग हैं और भेटौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रामाशीष कुमार, उनका निवेदक है सुरेंद्र यादव जी। इन्होंने लगातार 2014 से अपना किसानों का सेवा कर रहे हैं। फिर चुनाव सर पे आ गया है। बिहार के तमाम पैक्स प्रत्याशी अपना कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं और अब किसानों से मिल रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र यादव जी हैं, निवेदक हैं। सर ये बताइए, आपका 10 साल मौका मिला, आप जनता के लिए क्या सोचें? सरकार की मूलभूत सबसे पहले तो आप इस सुदूर इलाका में इस पैक्स चुनाव में जो चुनाव का माहौल को कवर करने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हमको मौका मिला है, किसानों को जो सरकार के द्वारा मूलभूत सेवाएं प्रदान की जाती है, उसको किसान तक पहुंचाने का एक पैक्स कड़ी है। उसमें हम अहम भूमिका निभा रहे हैं और मेरे कार्यकाल से जो भी किसान हैं वो बिल्कुल खुश हैं। जो पैक्स के मतदाता हैं वो खुश हैं। कुछ बिचौलिए लोग जो हैं वो नाखुश हैं। जो पैक्स के मतदाता नहीं है वो नाखुश है। इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है कि वर्ष 2009 से पैक्स का संचालन प्रारंभ हुआ जी। उस समय न मैं सदस्य था और न ही अध्यक्ष का प्रत्याशी था, लेकिन उस समय भी कुछ बिचौलियों ने मतदान के दिन मतदाताओं को धमकी दिया, मारपीट किया, मतदान से वंचित किया, गोलीबारी भी चलाई गई। उसके बाद सुनील प्रसाद पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित हुए मात्र 4 वोट से। उसके बाद 2014 में उसमें मात्र 222 मतदाता भेटौरा पैक्स में थे। वर्ष 2009 में मात्र 222 मतदाता भेटौरा पैक्स में थे। जब सुनील प्रसाद यहाँ के पहला पैक्स अध्यक्ष बने तो उनके द्वारा 700 लगभग नाम जोड़ा गया किसानों को। जी। आपने 10 साल में क्या किया ये बताइए। थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए, सारी बात को बताने दीजिए। जी। तो वो जो 2009 से 2014 का जो पीरियड हुआ, उसका संचालन करने का मुझे मौका मिला। उसमें लगभग 700 किसानों का नाम पैक्स में जोड़ा गया, लाभ दिया गया। उसके बाद मैं चुनाव लड़ा था वर्ष 2014 में। 14 में लगभग जो 700 नए मतदाता का नाम जोड़ा गया, उन लोगों को बीच रास्ता में मारपीट किया गया, गोली चलाई गई और फतेहपुर थाना में 368-14 प्राथमिकी दर्ज भी किया गया है, जिसमें इस पंचायत के 6 नामजद अभियुक्त हैं। दिलीप प्रसाद यादव, प्रदीप यादव, अनिल यादव, खूबलाल यादव, कृष्ण यादव एवं राजू कुमार। ये सारे लोगों ने पैक्स के मतदाताओं को धमकी दिया, मतदान से वंचित करने का प्रयास किया। उसके बाद भी मतदाता जब मतदान केंद्र पर पहुंच रहा था तो लगभग अनेकों राउंड गोली लोग चलाया विपक्षी की तरफ से। उसके बाद भी हम निर्वाचित हुए। यहाँ तक कि उसमें जिला पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय के पास जब इसकी सूचना गई तो स्पेशल प्रसिद्ध सिंह थाना प्रभारी को यहाँ डिप्यूट किया गया था और उन्होंने इस मामला को शांत करके और चुनाव शांतिपूर्ण कराने का काम किए। हमको जब मौका मिला हमने काम किया और काम के अनुसार से पुनः फिर हम किसान के बीच घूर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो काम किया उसके आधार पर मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से कौन कौन सी योजना आता है और कौन कौन सी योजना आप
किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। पैक्स के माध्यम से सबसे अहम जो योजना है जी वो धान अधिप्राप्ति है, जी जिससे प्रत्येक किसान को लाभ मिलता है। उसके बाद खाद का व्यवसाय होता है। जी अभी खास करके भेटौरा में दो चीज़ का कारोबार हो रहा है। पैक्स एक बिजनेस है, जी पैक्स एक व्यापार है, पैक्स एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में दो कार्य किया जा रहा है, एक खाद वितरण, एक धान अधिप्राप्ति। लेकिन खाद वितरण में एक नैनो यूरिया का प्रचलन आ गया है, जिसका अभी देहात में प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, जिसको किसान लोग प्रयोग करने से वंचित रह रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, जिसके वजह से चूँकि यह मजबूरी है कि अगर आप 2 बोरा यूरिया ले रहे हैं, एक बोतल नैनो यूरिया लेना पड़ेगा। धान आप खरीदते हैं तो इसका सरकार का गाइडलाइन है, नियम है कि 48 घंटा के अंदर में किसानों के खाता में पैसा पहुंच जाना चाहिए। क्या ये प्रोसेस आपका पंचायत में किसानों का मिल रहा है? सरकार के द्वारा जो भी योजना है और जो भी नियम कानून है उसके तहत यहाँ से कर दिया जाता है। लेकिन अब सिस्टम के वजह से, टेक्निकल के वजह से जो प्रॉब्लम हो जाए, चूँकि धान अधिप्राप्ति हुआ, जब आप खरीदारी किए और उसके बाद जब आपने एडवाइज बना दिया, एडवाइज बनाने के बाद पैक्स अध्यक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल ड्यूटी हो जाती है, ऑनलाइन सारा चीज़ ऑनलाइन व्यवस्था है। तो ऑनलाइन कर देने के बाद अकाउंट में पैसा चल जाता है। वह 24 घंटा में जाए, 48 घंटा में जाए, 72 घंटा में जाए, बिल्कुल ड्यूटी फिर पैक्स अध्यक्ष का खत्म हो जाता है। इस बार नाम कितना जुटा है नेताजी? इस वर्ष 164 आदमी का नाम जुटा है। 164 में कितना पूर्ण सदस्य, कितना सह सदस्य हैं? 164 में लगभग 7 सदस्य हैं। क्या लग रहा है 10 साल जो आपने किसानों का सेवा किया उसका परिणाम कैसा मिल पाएगा इस चुनाव में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा परिणाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये है कि उन बिचौलियों, वो जो सोसाइटी के खिलाफ में काम करता है, उसको इस बात से दर्द है। उन्होंने फिर प्लान बना रखा है कि मतदाता को मतदान से वंचित करने का दमंगई से दमंग से काम करने का प्रयास कर रहा है। अगर मतदाता मतदान केंद्र पर जाएगा तो निर्णय उसके हाथ में है, इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अच्छा काम किए होंगे तो मतदाता मतदान करेगा, नहीं किए होंगे तो नहीं करेगा। चलिए, और किसान लोग हैं, आपका क्या नाम हो गया? अजय कुमार जी, आपका नाम है पैक्स में? जी सर। जी, यहाँ पे जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनको कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव सर पे आ गया है? ठीक है, जीते चुनाव जीतेंगे। जी, खाद सामान मिला है? नहीं, खाद तो अभी नहीं मिला है। चलिए, और लोग हैं, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। यहाँ के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी हैं उनको कार्यकाल से आप खुश हैं? जी। क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे। क्या सेवा की है 10 साल में? बहुत अच्छा। खाद उद बांटे हैं? जी। धान खरीदते हैं? जी। कुछ दबंगई लोग भी हैं, उन लोग अगर आप लोग का धमकाएंगे और कुछ करेंगे तो बदलिएगा नहीं ना? सुविधा चाहिए उन लोग का दे। अच्छा, जो उन लोग ऐसा काम करता है ना, तो सुविधा चाहिए, क्योंकि सरकार से पहला बार में भी यही दशा हुआ था। अच्छा। 5 साल पहले की बात बता रहे हैं।